वाणी का कब चुप रहना, कब बोलना। जैसे मैं नहीं जाऊंगी तब तक तो खूब सारा बोलते हो, आप भी ऐसे ही करते हो। जब तक मैं क्लास में नहीं आई तो खूब सारा शोर मचाते हो, तब नहीं बोलना चाहिए, तब वो वाला बोर्ड पढ़ना चाहिए। उस पर क्या लिखा है? यू आर इन अ साइलेंस जोन, ऐसे लिखा है। तब तो ध्यान रखना चाहिए, नहीं बोलना है तब तो। और फिर मैं आऊंगी तब ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु परंपरा को प्रणाम भी ऐसे रो रो के करेंगे, कुछ तो करते ही नहीं है। करना चाहिए, और वो सारी गुरु परंपरा हमारी आंखों के सामने आनी चाहिए। जब ये शब्द बोलते हैं ना, जैसे यज्ञ आदि करने के बाद बोलते हैं श्री परमात्मा ने नमः, गुरुभ्यो नमः, सबको प्रणाम करते हैं, तो कुछ तो बोलते ही नहीं है। आंख बंद करना चाहिए उस समय, सबको बोलना चाहिए, भाव से बोलना चाहिए, चाव से बोलना चाहिए। बोलते मन मन में बोल लेते हैं, तो मन में क्यों बोलते हो? जब वाणी मिली है तो वाणी से भी बोलो और मन से भी बोलो, दोनों से बोलो। और जब नहीं बोलना चाहिए तब मौन रहो। आप ऐसे रहो जैसे आपने मौन धारण कर रखा है। लेकिन जब कोई जोक हो, मजाक हो, किसी दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति की चर्चा हो, कहीं कोई न्यूज़ चैनल की चर्चा हो, तो फिर खूब जोर से शोर होता है। यहाँ पे सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और जब कोई बोलने का अवसर हो तो फिर नहीं बोलते हैं। तो ये दान ही है वाणी का, भावों का। किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हुई है, हम सड़क के ऊपर जा रहे हैं, हम कहते हैं हमें क्या लेना देना है। लेना देना तो नहीं है, पर आप एक मनुष्य हैं, वो भी एक मनुष्य है, तो आप कम से कम अपनी सद्भावना तो दे ही सकते हैं उससे। कोई व्यक्ति परेशानी में है, दुखी है, तो आप उसके साथ दुखी हो गए तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसके दुख को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं अनजाने में ही। समझ रही हो? आपके परिवार वाले दुखी हैं और आप यहाँ रो रो के उनको वो वाइब्रेशंस भेज रहे हो, तो आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उनके दुख को और बढ़ा रहे हो। आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो? आप यहाँ बैठ करके ध्यान करो, तप करो, भगवान से शक्ति मांगो, उस शक्ति को, उस एनर्जी को उन तक भेजो कि उनको भी शांति मिले, उनको भी धैर्य मिले, उनको भी ज्ञान मिले। ये आप भेजोगे तो शायद उनकी हेल्प हो सकती है कुछ, और तो आप कुछ भेज ही नहीं सकते हो। आपके घर में कोई लॉस हो गया तो आप पैसे तो भेज नहीं सकते हो, तो क्या भेज सकते हो? सद्भावना भेज सकते हो। और वो अपने ही घर वालों को क्यों भेजो, किसी को भी भेजो, और किसी को भी भेजने के लिए पहले उसको कमाओ। तो हमें दान देना है, किसी भी रूप में हम दान दें। अच्छी अच्छी चीज़ों की लिस्ट बनानी चाहिए। मुझे दान भी करना है, मुझे तप भी करना है, मुझे समर्पण भी करना है, मुझे भक्ति भी करनी है। तो मैंने किस किस रूप में त्याग किया, आज किस रूप में मैंने क्षमा की, किस रूप में दान दिया, किस रूप में तप किया। ऐसे अपनी सारी क्रियाओं के माध्यम से ये सारे कर्म कर सकते हैं हम, लेकिन उसके प्रति अवेयर हों हम। नहीं तो कभी कभी अच्छे काम करते हुए भी अवेयर नहीं हैं तो भी वो फल लगेगा ही नहीं। यज्ञ करते हुए भी यज्ञ का फल नहीं मिलेगा अगर हम उसके प्रति अवेयर नहीं हैं तो। और बिल्कुल साधारण काम करते हुए भी हमें यज्ञ का फल मिल जाएगा अगर हम उस साधारण कर्म को करते हुए जागरूक हैं तो इन्होंने कहा दानम ईश्वर भावश्च। ईश्वर भाव मतलब प्रभुता का भाव। ये क्षत्रियों में ज्यादा होता है, जिसको आज की भाषा में कहेंगे डोमिनेट करना, मतलब सबको अपने उसमें रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रूर या अहंकारी होते हैं क्षत्रिय, ऐसे नहीं, बल्कि सब वर्ण आश्रम अपना अपना कर्तव्य का पालन करें, इस तरह का मैनेजमेंट जो करने का गुण है वो क्षत्रिय में ज्यादा होता है। ब्राह्मण अपना काम करें ठीक से, वैश्य अपना करें,
शूद्र अपना करें तो ऐसी व्यवस्था कौन बनाएगा? तो राजा बनाते थे। राजा मतलब क्षत्रिय। तो सबको अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगाने का जो गुण है उसको कहा ईश्वर भाव, प्रभुता का भाव। ये सब अपना अपना काम ठीक ठीक करो, जिसकी जो जिम्मेदारी है। ये क्षत्रिय का कर्म है। ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म, मतलब ये स्वाभाविक होते हैं ये गुण उसमें क्षत्रिय में। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे च अपलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। ये स्वाभाविक क्षात्र कर्म है। आगे कह रहे हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। ऊपर वाली पंक्ति में वैश्य कर्म कह दिया, नीचे वाली पंक्ति में शूद्र कर्म कह दिया। वैश्य का कर्म क्या है? कृषि, गोरक्ष और वाणिज्यम, 3 काम। कृषि करना ये वैश्य वर्ग के लिए बताया, और गोरक्षा तो गो का पालन भी करना, गो की रक्षा भी करना। तो आजकल तो ये कार्य वैश्य नहीं करते हैं, कृषि वाला और गोरक्ष वाला ज्यादातर क्षत्रिय करते हैं। वाणिज्य व्यापारी व्यापार आदि में लग गए, वैश्य आदि है ना, लेकिन उनको तो भी व्यापार आदि में लगे हैं तो भी गौशालाएं आदि बनवानी चाहिए। और जो गोएं जो कट गई वो तो चली गई, लेकिन अब जितनी गायें हैं उनके संरक्षण के लिए उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वो सब करना चाहिए, क्योंकि ये गीता में उन्हीं का कर्म बताया है। कृषि, गोरक्ष और वाणिज्यम। वाणिज्यम मतलब जिस स्थान में जो पदार्थ उपलब्ध नहीं है वहाँ उस पदार्थ को पहुँचाना और वहाँ से लाना, आदान प्रदान, सब जगह सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये वाला कार्य वाणिज्य का है, ये वैश्य कर्म है। तो ये उससे स्वाभाविक होते हैं, मतलब जिनमें ये संस्कार पहले से ही है ना, तो वो बचपन से ही, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, तो वो खेल खेल में अगर उसके अंदर वाणिज्य के संस्कार हैं तो वो खेल भी कैसा खेलेगा? बिजनेस वाला खेलेगा। चलो भाई हमने एक दुकान बनाई है, अब आप हमारे यहाँ सामान लेने आओ, अब हम यहाँ से उठा के चीज़ें वहाँ भेजने जा रहे हैं, अब ट्रक लेके जा रहे हैं। वो ऐसा ही खेल खेलते हैं। और वो कृषि का खेल, चलो अब हमने ये खेत बना दिया, इसमें अब पौधे उगाते हैं, यहाँ एक पेड़ भी उगा दिया है, यहाँ मकान भी बना दिया है। तो इसका मतलब इस बच्चे में वाणिज्य के संस्कार हैं, वैश्य कर्म के संस्कार हैं। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, जो ये होते हैं ना नट के बच्चे, नट जानते हैं ना, जो रस्सी पे चलते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे जब होते हैं उनको कोई योग आदि नहीं सिखाता, वो कलाबाजी मारते रहते हैं, छोटे बच्चे ही, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार में ही आ गया, माता पिता से ही आ गया। तो बचपन में ही दिखने लगते हैं कि कौन से संस्कारों की प्रधानता है, तो उससे पता लग जाता है ये ब्राह्मण प्रधान स्वभाव है, इसके संस्कार हैं, या क्षात्र प्रधान है, या वैश्य प्रधान है, या शूद्र प्रधान है। शूद्र छोटे का नाम नहीं है, वो भी एक क्वालिटी है अपनी, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। शूद्र कर्म भी, हमारे जो स्वामी जी महाराज थे, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, तो बोलते थे भाई मैं तो शूद्र हूँ, मतलब वो जिस उसमें पैदा हुए, जिस कुल में, वो कुल शूद्र नहीं था, लेकिन उनका कर्म क्या था? सेवा करते थे, वो रोगियों की सेवा करते थे, आयुर्वेदिक वो थे, वैद्य थे। तो बहुत सारे सुबह से शाम तक, जैसे हमारे पतंजलि में आते हैं, ऐसे उनके यहाँ रोगी आते थे और फ्री दवा देते थे। वो अपनी इच्छा से कुछ भी दान आदि दे के जाएं तो ठीक है, बाकी फीस आदि कुछ नहीं थी। और जो पक्षी, किसी मोर का पैर टूट गया, किसी गाय का, कबूतर का, जो परेशान है बेचारे, तो उनको उठा के लाके उनकी दवा आदि करते थे, पट्टी लगाते थे उनको।
तो सेवा कर्म करते थे दिन भर, तो इसलिए वो क्या बोलते थे अपने को, भाई हम तो शूद्र हैं। सेवा करना ये कोई छोटा काम थोड़ी है, ये भी बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए अगली पंक्ति में कहा परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। तो कुछ कुछ बच्चों में ना स्वाभाविक ही ये गुण होते हैं। कोई भी बीमार हुआ, जैसे घर में माँ बीमार हुई तो वो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे से हाथों से रुमाल को पानी में भिगोएगा, फिर अपनी माँ के उस पे माथे पे रखेगा, फिर हाथ पैर दबाएगा, या उसका कोई भाई बहन बीमार हो जाए तो उसकी सेवा करेगा, या अड़ोस पड़ोस में भी कोई बीमार हो जाए तो उसको कुछ खाने के लिए देगा, उसके हाथ पैर दबाएगा। तो ऐसे संस्कार बचपन से ही हैं उसमें सेवा के। तो इसका मतलब है वो सेवा वाले फील्ड में बहुत आगे जाएगा। तो ये 4 प्रकार के कर्म गीता ने बताए। ब्राह्मण कर्म को कहा ब्रह्म कर्म, क्षात्र कर्म, वैश्य कर्म और शूद्रस्य अपि परिचर्यात्मकम कर्म, इसको कहा परिचर्यात्मकम कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के। तो अब इन्होंने आगे कहा स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्शृणु। तो ये ऊपर जो 4 प्रकार के कर्म बताए, इन कर्मों में स्वे स्वे कर्मणि, अपने अपने कर्म में अभिरत, अभिरत होते हुए माने लगन से उसमें लगे हुए, तत्परता से लगे हुए होते हुए, नरः संसिद्धिम लभते, ये मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तो चारों के लिए बोला, तो इसमें शूद्र कहाँ कम थोड़ी ना आका है। यहाँ पे वो अपनी सेवा के माध्यम से संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ये जो ब्राह्मण है ये शम दम शौच आदि के माध्यम से संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य दोनों का एक है, पहुंचने का रास्ता दोनों का अलग अलग है। तो आत्मा दोनों एक ही है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनमें चारों में कौन ऊंचा, कौन नीचा, कौन ज्यादा, कौन कम, ये नहीं कह सकते, क्योंकि चारों एक ही चीज को उपलब्ध कर रहे हैं, संसिद्धि को। यहाँ अलग अलग वर्ण आश्रम अलग अलग किसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसा वर्णन नहीं किया गीताकार ने। गीताकार ने चारों का एक ही साथ कहा, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत है, अपने अपने कर्म में तत्परता से लगे हुए, संसिद्धिम लभते नर। इसलिए इससे ये भी हमें पता चलता है कि हमें प्रतिस्पर्धा में नहीं जीना चाहिए, टेंशन में नहीं जीना चाहिए कि जी ये तो बड़ा काम करने वाले हैं, इनकी तो बहुत वैल्यू है, ये तो यहाँ पे व्याकरण पढ़ने वाले हैं, ये यहाँ पे दर्शन पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे सेवा वाले हैं। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब अपना अपना कर्म, आप अपने कर्म में मस्त रहें। और ऐसे ही घर परिवार में भी, कोई ऑफिस में जाने वाला है, कोई खेत में जाने वाला है, कोई दुकान पे जाने वाला है, कोई किसी जॉब में है तो कहीं उस पे जा रहा, अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, कोई घर में गृहिणी है तो अपने घर का काम कर रही है। लेकिन घर चलाना ये का कोई छोटा काम है? गृहिणी का जो कार्य है घर चलाना, वो एक फैक्ट्री चलाने से कम नहीं है, या एक स्कूल कॉलेज चलाने से कम नहीं है। बहुत मैनेजमेंट देखना होता है। उसको दिन में 3 बार तो ये सोचना पड़ता है, नाश्ते में क्या बनेगा, सब्जी क्या बनेगी, शाम के डिनर में क्या बनेगा, तो 3 बार सोचना पड़ता है। वो ही रिपीट नहीं होता है, वो कैसे बनेगा, उसकी सामग्री, ये छोटा काम नहीं है। जो नहीं करते हैं ना, उनको एक दिन लगा दें तो नानी याद आ जाए। यहाँ तो करते हैं भाई, आप तो बनाते हैं यहाँ पे, पर जो भाई नहीं करते हैं, जिनको आदत नहीं है, आप तो इतने अच्छे हैं कि थोड़े दिन पहले तक तो माताओं को भी बना बना के देते थे। तो अच्छा हुआ वो तो शोर शार मचा के अलग से हो गया। तो सबके अपने काम उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने काम में पूरी तत्परता से व्यक्ति को लग के मस्त रहना चाहिए। आजकल जो प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है ना,
तो इसमें आधे बच्चे तो वैसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि सबके माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इस कंपटीशन में ये रैंक लेकर के आए। अब उसके संस्कार अलग प्रकार के हैं। अब मतलब लता मंगेशकर जी की माता जी और सचिन तेंदुलकर की माता जी दोनों एक ही जैसे अपने बच्चे बनाना चाहती यदि, और वो दोनों एक ही जैसे बनना चाहते, तो क्या दोनों प्रसिद्ध हो पाते? सचिन तेंदुलकर को बोलते कि आपको गाना है, गाने में आपको अवार्ड लेना है, तो गा पाते क्या? और लता दीदी को बोले कि आपको बल्ला खेलना है, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको प्रसिद्ध होना है, तो क्या वो हो पाती, क्रिकेटर बन पाती? उसकी अलग प्रतिभा, उसकी अलग प्रतिभा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की अलग प्रतिभाएं, आचार्य जी की अलग प्रतिभाएं, आपकी अलग प्रतिभाएं, तो सबकी अपनी अपनी अलग हैं। तो अपने काम में हम अब जो रसोई में काम कर रहे हैं उनकी अपनी अलग एक प्रतिभा है, और वो उसी से ही संसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी भगवान ने जहां भी आपको जिस कार्य में भी लगाया है, चाहे वो झाड़ू लगाने का हो, चाहे वो रसोई बनाने का हो, चाहे वो गाड़ी चलाने का हो, चाहे रोगियों की सेवा करने का है, चाहे संगठन में काम करने का है, चाहे ऑफिस में काम करने का है, कोई भी सेवा है, लेकिन वो सेवा क्या है? हमारे लिए पूजा है, हमारी भक्ति है, वो हमें ऊंचा उठाने वाली है, और उसको उसी भाव से करना चाहिए। और फिर कई बार ब्राह्मण कर्म करने वाले पीछे रह जाते हैं, और ये वाले सेवा कर्म करने वाले बाजी मार जाते हैं। ऐसे भी होता है, क्योंकि उनके मन में घमंड आ जाता है। पीछे आया था ना 13वें अध्याय में, ज्ञान को भी बंधन बताया ना, ज्ञान कैसे बांधता है। 13वें अध्याय में बताया था ना, ज्ञान कैसे बांधता है व्यक्ति को। दो बताए थे, अभिमान और एक और बताया था आसक्ति। ज्ञान से जो सुख मिलता है उस सुख में आसक्ति। देखो निकाल के 13वां अध्याय निकालो। हाँ ये देखो, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघः। सत्वगुण, सत्वगुण मतलब प्रकाश, ये भी बांधने वाला है। कैसे बांधता है ये? सुख संगेन, सुख के प्रति तो आसक्ति हो जाती है, और ज्ञान संगेन, ज्ञान के प्रति भी आसक्ति हो जाती है, और ज्ञान से घमंड भी आता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ, देखो मैंने कैसी सारी चीजों को जीत लिया है। ये तो सत्व से बांधना बताया है। चलो अभी यहाँ आ जाओ। तो यहाँ मैं ये बता रही थी कि कभी कभी वहां पर भी व्यक्ति मंजिल के ऊपर पहुंच के फिर ठोकर लग के नीचे आ जाता है, अगर उसमें घमंड आ गया और आसक्ति आ गई उस सुख के प्रति। और कभी कभी इस मार्ग पे चलने वाला, सेवा आदि के मार्ग पे चलने वाला भी आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें ये रहता है, निरभिमानिता रहती है। वो सेवा खूब करता है, लेकिन तो भी उसके मन में ये रहता है भाई हम तो कुछ ज्यादा जानते तो है नहीं। तो ये जो भाव है ये उस व्यक्ति को आगे पहुंचा देता है फिर। तो यहाँ पर कहा स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति। अपने अपने कर्म में निरत रहता हुआ, लगा हुआ, तत्परता से लगा हुआ कैसे सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वो मेरे से सुन। तो इससे ये पता लगता है कि कर्मों का जो बाह्य रूप है वो ज्यादा महत्व नहीं रखता है, बल्कि उस कर्म के प्रति जो भावना है वो ज्यादा महत्व रखती है। बाह्य दृष्टि से हम क्या कर्म कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम किस भाव से कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म क्या है ये नैष्कर्म्य, हाँ इसमें गलत है, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। मेरे में ये है नैकर्म्य, अकर्म है ये। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदम ततम। तो 45 वाला भी याद कर लें श्लोक, ये 46 वाला भी कर लें, और 47 करें तो अच्छी बात है, नहीं तो 48 49 दोनों कर लें। यतः जिससे, भूतानां प्रवृत्ति सब प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, येन सर्वम इदम ततम और जिससे ये सब फैला हुआ है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य उसको, तम उसको, स्वकर्मणा अभ्यर्च्य अपने कर्म से उसकी अभ्यर्चना करके, उसकी पूजा करके, मानवः सिद्धिं विन्दति मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो ये बार बार हमारे को भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि हमें अपने कर्मों से पूजा करनी है। जो मंदिर मस्जिद आदि में जो पूजा करते हैं या यज्ञशाला में जो पूजा करते हैं, वो पूजा तो बहुत छोटी सी है, वो तो आधे घंटे 1 घंटे की पूजा है। लेकिन जो हम 8-10 घंटे करते हैं, उसको यदि पूजा नहीं बनाया तो ये वाली पूजा तो कुछ भी फिर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पूजा का नहीं अपूजा का पड़ जाएगा। 10 घंटे अपूजा के भाव में रही और 1 घंटा पूजा के भाव में रहे तो पूजा वाला भाव तो बहुत हल्का है ना, फिर वो तो उड़ जाएगा कहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा अपने कर्मों को पूजा बनाना है। और किसकी पूजा करें? यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, उस परमात्मा की जिससे ये सब प्राणी पैदा हुए, जो इन सारी सृष्टि का, सब भूतों का उत्पादक है, जिसने देखो कितने तरह तरह के मनुष्य, उनकी आकृतियां, उनकी आवाज, उनके घर परिवार, उनके शरीर, कद काठी, उनके आँख नाक कान सब बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ तक कि सबकी उंगलियों पे जो निशान है वो भी अलग हैं। इसलिए फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, सबके अलग हैं। नहीं तो एक ही जैसी लाइन है सब बाहर से देखें तो, लेकिन तो भी एक जैसी नहीं है, सबकी अलग है। कोई बड़ी से बड़ी भी फैक्ट्री होती है तो वो सांचा एक ही बनाते हैं, फिर उसमें जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो सब उसी सांचे में ढल के आते हैं, एक ही जैसे। लेकिन भगवान के यहाँ हर आत्मा के लिए अलग सांचा, कोई एक जैसे नहीं है। एक माता पिता से पैदा होने वाले बच्चे भी एक जैसे नहीं है, वो भी अलग अलग होते हैं। तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तो यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, जिससे सब कुछ ये प्रवृत्त हुआ है, सब भूतों को जो उत्पन्न करने वाला है, ये न इदम सर्वम ततम, जिसने ये सारा ब्रह्मांड विस्तृत किया है, फैलाया है, उसको, तम उस परमात्मा को, स्वकर्मणा अभ्यर्च्य अपने कर्मों से उसकी पूजा करके, सिद्धिम विन्दति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो शेष फिर कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हे प्राणेश्वर
ईश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधो हे समर्थ हे करुणा सिंधो विनती स्वीकार करो विनती स्वीकार करो भूल दिखाकर उसे मिटा कर भूल दिखाकर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर ओम श्री गुरुभ्यो नमः।